जुतुल-फूक की ये ऊर्जामयी सुबह हमें सनातन धर्म की सबसे कठिन यात्रा के अंतिम पड़ाव तक ले जाने को तैयार थी। नमस्कार दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा का आज हमारा 12वां दिन है और कैलाश परिक्रमा का अंतिम दिन। जुतुल-फूक से दार्जिलिंग तक का ये ट्रैक हमारा 8 किलोमीटर का है। महायोगी मिलारेपा ने यहीं एक गुफा में गहन ध्यान लगाया था। इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा जुतुल-फूक, जहाँ जुतुल का अर्थ है चमत्कार और फूक का अर्थ है गुफा। आज की हवा में ताजगी है और हर यात्री के मन में उत्साह है परिक्रमा पूरी करने का। आज धूप है और इसलिए आज ट्रैक करने में अच्छा भी लग रहा है। आखिरी के 8 किलोमीटर है। थकान 2 दिन की है, पर उससे ज़्यादा सुकून है कि कैलाश की परिक्रमा आज हम ख़त्म कर लेंगे। ये धूप से चमकते पत्थर, हवा में तैरते बादल और किलकिलाती हुई नदियां सब मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट पोस्टकार्ड लैंडस्केप। तीसरे दिन की परिक्रमा पर कदम कदम पर नया नजारा मिलता है। कहीं दूर झलकता मानसरोवर और कहीं चमकते हिम शिखर। ये हमारे साथ के यात्री है विनय। तो बस हम अब कैलाश के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं। आज परिक्रमा कंप्लीट हो गई। वरुण, कैसा लग रहा है? हर हर महादेव की कृपा से हमने परिक्रमा पूरी करी है, वो भी पैदल। हर हर महादेव, उन्होंने शक्ति दी तो हम कर पाए। ओम नमः शिवाय। He is one of the youngest ओम नमः in our group. हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया मनोकामना पूरे हो। इतने सालों की जो हमारी इच्छा थी कि बाबा के दर्शन अच्छे से हो जाए, हम लोगों ने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली। बहुत खुश हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़ा ही एक इमोशनल मूवमेंट हुआ सभी के लिए। लगभग सभी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कुल मिला के। क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया में केवल एक साल में केवल 600 लोगों को अलाउ कर रहे हैं वो लोग, इसलिए वो बड़ा अचीवमेंट है। ओम नमः शिवाय। के कंकड़ लिए हैं। बोला जाता है मानसरोवर कैलाश पर्वत के पत्थर शुभ रहते हैं, अपने घर में रखने चाहिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यहाँ आके पूरी हुई हमारी कैलाश परिक्रमा भावनाओं और संतोष से भरी।
दार्जिलिंग वापस जाते समय किसी के मन में थकान थी, किसी के चेहरे पे मुस्कान, पर सबके दिल में परिक्रमा की यादें थी। हमें दार्जिलिंग लाया है। यहाँ पे 1-2 घंटे हमें दिए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आइए देखिए क्या मिलता है यहाँ। दोस्तों, अब हमें दर्शन हो रहे हैं उस पवित्र मानसरोवर के। ये वही उच्च हिमालयी झील है जिसे सनातन धर्म में देवी देवताओं का सरोवर कहा गया है। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का विचार किया तो सबसे पहले उनके मन में इसी सरोवर की कल्पना हुई, तभी इसका नाम पड़ा मानसरोवर, यानी मन में उपजा सरोवर। और आज रात को हम दर्शन करने चलेंगे उन तारों के जो ब्रह्म मुहूर्त में इस पवित्र झील में स्नान करने उतरते हैं। मानसरोवर के ठीक दक्षिण में खड़ा है गुरला मंदाता। तिब्बती में इसे कहते हैं नाइमो नाइनी, एक मौन योगी की तरह शांत, स्थिर और तप में लीन। इसकी ऊंचाई है 7694 मीटर। ये है नाल कंकार हिमालय का सर्वोच्च शिखर, और यही पर्वत है जहां से निकलती है पिघली हुई बर्फ की धाराएं जो मानसरोवर को जीवन देती है, जिन्हें पवित्र जल कहा जाता है, जिनसे आत्मा को शांति मिलती है। नाइमो नाइनी कोई सामान्य पर्वत नहीं है, ये एक साक्षात ध्यानस्थ ऋषि है जो हजारों वर्षों से यहाँ खड़ा है, मौन में, एक तपस्वी की तरह। देखो तो सिर्फ बर्फ दिखेगी, पर महसूस करो तो ऊर्जा का महासागर। और फिर अचानक से इस पवित्र मानसरोवर के जल को हाथ लगाने की अनुमति हमें मिली। जैसे ही ठंडे शुद्ध जल को अपने हाथों में महसूस किया, एक दैवी अनुभव हुआ। मैंने पहले भी कई ऊंचाइयों पर स्थित झीलों का पानी छुआ है, पर यह अनुभव कुछ अलौकिक था। जब मैंने इस पवित्र जल को अपने चेहरे पर लगाया तो कोई और विचार नहीं था, ये आत्मा तक पहुंचती शांति थी। इस जल से मीठा कोई पानी और हो ही नहीं सकता। शायद यही अमृत है, जो इसे छूता है उनके मन में हमेशा के लिए ये बस जाता है। मानसरोवर का ये पवित्र जल सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी शीतल कर देता है। इस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वही धरती उन नदियों को जन्म दे रही है जो भारत को जीवन देती है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस और कर्नाली। ये सोचकर मन आभार से भर जाता है। तो दोस्तों, हमारी मानसरोवर की हाफ परिक्रमा खत्म हो चुकी है। बस में ही कराई है हमें, और हम यहाँ पे मोनेस्ट्री के पास एक रूम्स हैं, उसमें ठहरे हुए हैं। और मैं आपको फिर से अपने रूम के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने कैलाश को, और ये नीचे मानसरोवर। मानसरोवर के सामने भी हमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, पकौड़े सब बन रहे हैं। तो हमारे किचन टीम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सोचिए किसी दूसरे देश के इतने रिमोट इलाके में, जहाँ कुछ भी आसानी से उपलब्ध नहीं होता, वहाँ भी उन्होंने हमें इतने दिन तक स्वादिष्ट, पौष्टिक और वैरायटी से भरा खाना खिलाया। उनकी मेहनत और सेवा के बिना यह यात्रा संभव ही नहीं थी। More
थकान तो बहुत थी, लेकिन इन भजनों की गूंज ने हमें तैयार कर दिया उस रात के लिए जब आकाश और मानसरोवर एक हो जाएंगे। सीता मन भरोस तब भयहु पुनि लघु रूप पवन सुत रहु सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल भगवती महादेव की जय वृंदावनी वैष्णव लाल जी की जय सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवास सदा हरि तेरा की जय नाथ हृदय मन तेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति। मानसरोवर के नाइट स्काई का ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम लैप्स हमारे सहयात्री डॉक्टर आनंद बिरवानी ने बखूबी बनाया है। ये तो थे आसमान के सितारे, पर अब जो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो उन सितारों का है, उन सेलेस्टियल लाइट्स का है जो अपना आसमान छोड़कर पवित्र मानसरोवर में स्नान करने आई और फिर वापस चली गई। इस अनुभव का अर्थ आपको खुद ही खोजना होगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एक स्टार का रिफ्लेक्शन नीचे, दूसरा स्टार आगे। Yes, now back, back. Reflection उसको मारे।
देखो 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 चली जाएगी। में मानसरोवर में सितारे ज़मीन पे आते हैं, इस सवाल के जवाब की खोज में आज हम गए थे और आज हम कुछ अद्भुत अनुभव लेके वापस आए हैं। ये जो फिनोमेनन है उसको कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कोई नहीं मानेगा दुनिया में कि सितारे ऐसे यहाँ पे मानसरोवर के अंदर पानी में डुबकी लगाने आए हैं। नोबडी कैन एक्सप्लेन एनीथिंग बट मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे कैलाश मानसरोवर यात्रा पे बुलाया और ये आज मैंने जो अनुभव किया है वो सबको नहीं मिलता ये अनुभव ज़िंदगी में करने के लिए। बहुत कम लोग हैं जो ये अनुभव कर सकते हैं और करने के बाद भी उसको एक्सेप्ट करना और उसको समझना ये बहुत मुश्किल बात है। तो दोस्तों अगर आपको मौका मिले तो ये मौका कभी छोड़ना मत, यही कहूँगी मैं। थैंक यू। और ये हमारा 13वां दिन है कैलाश मानसरोवर। अब समय है पवित्र स्नान का। सभी यात्रियों के पास बकेट और टम्बलर है। पवित्र मानसरोवर से जल लेकर हमें बाहर लेके आके स्नान करना है। कोविड के बाद किसी को भी मानसरोवर के अंदर स्नान करने की अनुमति नहीं है। सनातन धर्म में मानसरोवर का स्नान अत्यंत पवित्र माना गया है। ये स्नान जीवन में एक बार होने वाली दिव्य अनुभूति है। पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। हमने पवित्र स्नान कर लिया है ठंडी ठंडी हवा में, पर धूप अच्छी है। देवी देवताओं का ये मानसरोवर और उसका आकाश सनातनी श्लोकों से गूंज उठा। नमः शिवाय। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः। सनातन धर्म के श्लोक मानसरोवर की शांति में घुलकर जैसे आत्मा की आवाज बन गए। नमः करालवदनाय कालसंहारकारिणे भक्तरक्षमूलेनाथ त्रिनेत्राय नमो। मानसरोवर की परिक्रमा के दौरान
हम पहुंचे राक्षस ताल। ये झील अपने नाम के अनुरूप एक रोचक कथा से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी तो उसने इसी झील के किनारे एक लंबी साधना की थी। आज डे 14 है और आज हम हैं यहाँ पे राक्षस ताल पे। राक्षस ताल की स्टोरी ये है, कहा जाता है कि ये रावण ने बनाया था। जब वो शिव जी की आराधना करता था तो उसने अपने स्नान के लिए ये बनाया था और रोज़ यहाँ स्नान करके वो यहाँ तपस्या करता था शिव जी की। तो अब यहाँ पे ये है कि ये सॉल्ट वाटर है और मान्यता ये है कि पॉइजनस है और यहाँ का पानी कोई पीता नहीं है और यहाँ इसके अंदर लाइफ भी नहीं है। और जो इसका पानी है वो बहुत ही ज़्यादा वेवी है, समंदर के जैसे इसमें लहरें आती हैं। जबकि मानसरोवर का पानी जो है वो बहुत ही शांत है और उसमें जीव है, मछलियाँ हैं और बहुत सारे तरह ये के तो जीव। है वो वर्जन जो चाइनीज ने हमें बताया था। हमारे बहुत ही अनुभवी एक यात्री ने जो हमें बताया उससे हमारी आंखें खुल गई। उन्होंने बताया ना ही ये पानी खारा है और ना ही ऐसा है कि यहाँ कोई जीव नहीं है। इस सरोवर के किनारे करी हुई तपस्या के बल से रावण को शिवजी का दर्शन हुआ और उन्हें अतुल्य वरदान भी प्राप्त हुआ। इसीलिए मानसरोवर को जहाँ शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, वहीं राक्षस ताल को तपस्या और शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। एक झील में प्रेम और शांति की ऊर्जा है तो दूसरी में शक्ति और तपस्या का रहस्य। दोनों साथ साथ होने पर भी एक दूसरे से अलग, जैसे प्रकृति ने यहाँ पे भी संतुलन बना के रखा हो। दोस्तों आज हम मानसरोवर से जोंगबा पहुंच चुके हैं और गेस व्हाट, 5 दिन बाद आज हमने प्रॉपर बाथ लिया है। 3 दिन की कैलाश परिक्रमा में इतने हाई एल्टीट्यूड पे हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें हॉट वाटर नहाने के लिए मिलेगा। और 2 दिन की मानसरोवर की परिक्रमा में भी सिर्फ ठंडी हवा और ठंडा पानी था। तो फाइनली आज हम सभी यात्रियों ने जोंगबा में हॉट वाटर से बाथ लिया है एंड वी आर फीलिंग वेरी रिफ्रेशिंग एंड ह्यूमन अगेन। बहुत भूख लगी है, किचन की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं आज क्या बना है डिनर में। वाह, चाइना में चाउमीन। आज हम लोग खाएंगे इंडियन चाउमीन। चाइना में इंडियन तड़का लगा हुआ चाउमीन विद परिक्रमा फिनिश होने का इनाम है, विद इंडियन पकोड़े। मजा आ आज गया। हमें बहुत से घर के खाने की याद आ रही थी। तो और वैसे भी यहाँ बाहर कुछ भी मिलता नहीं है खाने के लिए, तो हम सोच रहे थे क्या करें। और आज हमारी किचन टीम ने हमें पकौड़े और चाउमीन दे दिया, तो हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ के ये दिव्य नज़ारे और ये शांति, सब कुछ एक अद्भुत अनुभव है।